अभी एक्चुअली आपको सही में फील होगा कि ठीक है अभी कुछ तो एग्जाम देने वाले जेई नाम का हम लोग, राइट, विल बी गिविंग मेंस, ठीक है। एंड टाइम थोड़ा पास आ चुका है। कितना आज का डेट? 18 है ना? मे बी 13 मोर डेज, 13-14 डेज ऐसा कुछ है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग विच इज very relevant to all of your lives, especially during this final phase. So जब का फाइनल फेज है लाइफ का तो नहीं है, बट एटलीस्ट आपका जो प्रिपरेशन है, सो द फाइनल फेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज, बिकॉज दिस इज गोइंग टू मेक और ब्रेक, वैसे होता है। दिस लाइक अ डू और डाई सिचुएशन, ठीक है। वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू ऑन दैट डे, एग्जाम का जो दिन है आपका, दैट इज लाइक डू और डाई। सो ठीक है, आप मरेंगे नहीं एग्जाम के बाद, बट एटलीस्ट आपका करियर कैन डाई ऑल्सो दैट डे। सो it is natural for all of us that we become little tense, we become little anxious, we become fearful, and बहुत क्या कहते हैं, एक अलग एक्सपीरियंस हो गया, नॉर्मल चीज नहीं है, ठीक है। जो बचपन से 12-13 साल से पढ़ रहे हैं आप, राइट, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइक स्टडी कर रहे हैं आप, सो कल्मिनेशन ऑफ ऑल द स्टडीज इज लाइक दिस जेई एग्जाम। ये जेई एग्जाम आप देने के बाद आपका कॉलेज डिसाइड होगा, दैट इज द बिगेस्ट स्टेप आई यू कैन टेक इन योर करियर। जो भी आपका कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज विच आर गोइंग टू टेक, सो दैट विल बी डिसाइडेड ऑन दिस वन सिंगल एग्जाम। एक पूरा क्या कहते हैं, पूरे एग्जाम पे पूरा डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। सो दैट इज आई एम गोइंग टू शेयर माय लिटिल बिट एक्सपीरियंस व्हिच आई हैड जस्ट बिफोर माय मेंस एग्जाम, ठीक है। बट बिफोर दैट आई एम टू टेल यू दैट अभी आपको फ्यूचर बताने वाले हैं, ओके। सो आप लोग रेडी रहिए। सो जो भी होगा एग्जाम के दिन, आपका पेपर अच्छा जाएगा बुरा जाएगा, आ, जो भी पेपर आएगा, पेपर टफ होगा, फिजिक्स का इजी होगा, मैथ्स का इजी होगा, आई डोंट नो, दैट डिटेल्स आई विल नॉट टेल। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो मेरे भी हाथ में नहीं है, बट आई एम गोइंग टू टेल कुछ समथिंग विच इज गोइंग टू बी पक्का होगा। ये ये 15 दिन में हो सकता है, फिर मे बी इन फ्यूचर ऑल्सो इन लाइफ इट माइट हैपन, ठीक है। तो फ्यूचर तो हम बताने वाले आपको अभी, तो सब लोग देख सकते हैं, ओके, ठीक है। मतलब ऐसा उस पर्सन के लाइफ में होगा जो व्हाट यू कैन से ही वांट्स टू डू समथिंग बिग, और यू वांट टू डू समथिंग टेंजेबल इन लाइफ, और एकदम नॉर्मल लाइफ जीने वाले आदमी के साथ नहीं होगा। नॉर्मल जीना है, नॉर्मल जॉब करेंगे, नॉर्मल कॉलेज, जिसका लाइफ बहुत नॉर्मल होगा उसके लाइफ में शायद नहीं होगा जो बता रहे हैं। बट समवन इज एमिंग फॉर वेरी हाई थिंग, समथिंग वांट्स टू डू समथिंग ग्रेट, उसके लाइफ में जरूर होगा ऐसा कुछ, ठीक है। सो आई जस्ट टेल माय लिटिल बिट एक्सपीरियंस मेरे मेंस एग्जाम के पहले, एंड आप लोग सुनेंगे तो शायद आपको भी अभी फील हो गया, फिर एग्जाम के जस्ट पहले फील होगा, ठीक है। सो आई रिमेम्बर जस्ट बिफोर माई मेंस एग्जाम, मेंस मेरा मेंस एग्जाम था शायद से 9 अप्रैल 2015, ठीक है। सो 2 अप्रैल को मतलब एक्चुअली दो मेंस एग्जाम होता मेरे टाइम पे, सेकंड को था, एक 9 को था। सो आई चूज अ 9th एग्जाम। सो जब 2 अप्रैल का पेपर आया था, तो पेपर रिलीज हो जाता है ना बाहर, सो आई सॉल्व द पेपर एंड आई गॉट वेरी लेस मार्क्स, मतलब उतना नहीं, 100-120 कुछ आया था 360 में, एंड दैट वाज वेरी लेस फॉर मी बिकॉज काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। एक्चुअली आपका मेरे से ज़्यादा आता है, अभी भी आता है आप लोगों को तो। सो आई गॉट लिटिल लेस, एंड आई रिमेम्बर जस्ट आफ्टर दैट थोड़ा मेरा पढ़ाई कम हो गया, ठीक है। यू विल बी सरप्राइज्ड, जनरली पढ़ाई पड़ता है, बट आई रिड्यूस आई रिड्यूस मतलब पढ़ाई कम हो गया नेचुरली। सो आई रिमेम्बर ऑलमोस्ट 2-3 दिन मेरा बहुत बुरा गया था। आई डिड नॉट स्टडी प्रॉपरली, आई वॉज क्या कहते हैं, नॉट एबल टू फोकस, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो ये मुझे ऐसा लगा कि मैंने ब्लंडर कर दिया, बिकॉज आई वाज नॉट डूइंग वेल इन द टेस्ट ऑल्सो, एंड आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑल्सो, एंड लग रहा था कि लाइफ में ब्लंडर कर दिया बहुत बड़ा।
एक के बाद एक गलती होते रहा है, गलती होते रहा है, गलती होते रहा है। पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। टाइम पास मतलब ज़्यादा नहीं बट फिर भी। और एंग्जाइटी बढ़ रहा है, बहुत कुछ हो गया था। उस वक्त मेरा हेल्थ भी खराब हो गया था एक्चुअली। जस्ट बिफोर एग्जाम क्या था, आई थिंक आई गॉट फीवर, वेरी हाई फीवर। एंड उसकी वजह से बहुत नींद भी आता था। अब फीवर आएगा तो नींद में ऑब्वियसली आएगा। देन आफ्टर दैट आई हैड मेनी इमोशनल प्रॉब्लम्स आल्सो। ये सब जस्ट लास्ट वीक में हुआ। सो आई रिमेम्बर आई हैड, मैंने बताया था शायद एक बार कुछ पेरेंट्स स्टूडेंट्स को भी कि घर वालों के साथ झगड़ा हो गया था। झगड़ा इन द सेंस, ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत होता है। द पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी, दे वर, वो लोग भी थोड़ा प्रेशर दे रहे थे। आप लोगों को फील होगा धीरे धीरे शायद से, पेरेंट्स लोग प्रेशर देंगे, थोड़ा पढ़ो बच्चा, अच्छा करना है आपका एग्जाम में। So like this, I was also feeling many problems, and I remember I completely broke down actually. बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। एंड फ्रस्ट्रेशन इतना ज़्यादा हो गया था कि क्या मतलब समझ नहीं रहा था कि लाइफ में करना क्या है। लिटरली आई वाज लाइक व्हाट एम आई डूइंग, एंड ये क्या हो गया मेरे साथ अभी। एंड आई रिमेम्बर आई वाज, आप लोग भी अभी फील किए होंगे शायद, किए ही होंगे, दैट फ्रस्ट्रेशन आता है अंदर से कि समझ में नहीं आता क्या करें, बहुत बुरा लगता है अंदर से। एंड यू फील कि कुछ नहीं होगा, यू फील वेरी बैड, यू फील वेरी डिप्रेस्ड, यू फील डिमोरलाइज्ड। एंड ठीक है, अभी नहीं लग रहा है इसलिए आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस, बट दैट टाइम आई वाज फीलिंग सो मच डीप पेन आल्सो, कि बस कुछ होगा नहीं मेरे से, ठीक है। सो आई रिमेम्बर पूरा पढ़ाई बंद हो गया था, जीरो हो गया था लिटरली। जीरो तो ठीक है, 1-2 घंटा शायद पढ़ रहे होंगे दिन में। सो बिकॉज दैट टाइम वाज रिवीजन फेज जस्ट बिफोर द एग्जाम, तो कुछ दिन छुट्टी मिला था हमको। सो दिन में भी 1-2 घंटा शायद थोड़ा बहुत पढ़ रहे होंगे। एंड पूरा क्या कहते हैं, पूरा रिलैक्स हो गया था। रिलैक्स मतलब स्टडी से अलूफ हो गया था, ठीक है। एंड उसके वजह से क्या हुआ, आई वॉज नॉट एबल टू स्टडी, एंड प्रेशर बढ़ते गया, ठीक है। पढ़ाई नहीं करेंगे तो प्रेशर और बढ़ेगा आपके ऊपर। सो प्रेशर वाज बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग, एंड आई रिमेम्बर पूरा, इट वाज अ वेरी क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा। जस्ट बिफोर द मेंस एग्जाम, ठीक है, 2-3 दिन पहले का बात है। सो अभी जनरली क्या होता है, ये चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होगा, होता है, होगा भी, ठीक है। एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि व्हेन दे फेस अ सिचुएशन, व्हेन दे आर नॉट एबल टू स्टडी, इवन दे वांट टू स्टडी, तो पढ़ाई नहीं कर पाता है। व्हेन दे आर हैविंग सम इमोशनल प्रॉब्लम्स, या फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, हेल्थ खराब हो गया, क्वेश्चंस नहीं बन रहे, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे ही कुछ बुरा लग रहा है बस। ऐसा होता है बहुत बार बच्चों के साथ। सो दिस विल हैपन, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई सुपर ह्यूमन है तो वी आर अलूफ फ्रॉम ऑल द इमोशंस, वी आर ऑल्सो इमोशनल बींग्स। सो एवरीवन फेसेस सम इमोशनल प्रॉब्लम्स, कभी ना कभी कोई टर्मोइल आता है, ठीक है। अभी नहीं आएगा तो शायद लाइफ में आगे जरूर आएगा। सो आई रिमेम्बर दैट टाइम इट वाज सच अ बैड एक्सपीरियंस। अब सोच सकते हैं इतना कम पढ़ाई कर रहे थे, लिटरली अभी 1 घंटा एंटायर डे, और 2 आवर्स में भी पर डे। ये मतलब मेंस के 1-2 दिन पहले, मेंस 9th को है, ये मान लो 7th का शेड्यूल ऐसा है, 6th का ऐसा है, ठीक है। सो इट वाज वेरी वेरी, क्या कहते हैं, सब जो भी सब बुरा होना तो उसी टाइम में हो गया। दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ दैट, आई नो। सो आई वाज वेरी सैड, एंड तो ऐसे हो गया लाइफ में, क्या करें। एंड जो भी बुरा बुरा मेमोरीज था लाइफ में, वो सब भी उसी वक्त आने लगा। आई रिमेम्बर many bad memories, bad experiences, they start to come back. Like 10th में क्या हुआ था मेरा, then स्कूल में क्या क्या बुरा हुआ था, and how one of my sister also they passed away while I was preparing for JEE, and grandfather also passed away. That also, that was in December only of 2014. So all these bad experiences, they started to come back. They started to haunt me just before the exam, and it was very difficult to take actually. Okay. But one thing was there which was, even though I was facing so many problems, I at the
एटलीस्ट एट हार्ट आई वाज फीलिंग कि ठीक है जो भी हो रहा है, 2 साल तो थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया है, सो वॉट एवर प्रिपरेशन इज देयर, शायद एक दो दिन में उतना फर्क नहीं पड़ेगा। एंड एट हार्ट आई वाज फीलिंग कि थोड़ा ठंडा देखते हैं, थोड़ा कूल, माइंड थोड़ा ठंडा रखते हैं, एंड जो भी हो रहा है जैसे भी हो रहा है आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट, एग्जाम के दिन थोड़ा ठीक ठाक करके आएंगे ऐसे। सो दैट वाज माय एंड लाइक इनर मूड, इवन दो आई वाज फेसिंग ऑल दिस प्रॉब्लम्स, आई थॉट कि ठीक है थोड़ा ठंडा दिमाग रखना चाहिए, जो भी हो रहा है मेरे हाथ में नहीं शायद, ठीक है। सो समटाइम्स यू माइट ऑल्सो बी फेसिंग सच प्रॉब्लम्स, कभी कभी बहुत दिन अच्छा पढ़े होता है, तो रोज 10 घंटा पढ़ रहे, 10 दिन, 10 12 घंटा पढ़ रहे, एंड अचानक से किसी दिन आपका मूड नहीं करेगा, फिर हेल्थ अच्छा नहीं है and पढ़ नहीं पाए, मैं 3 4 घंटे ही पढ़ पाए, शायद हो सकता है, ठीक है, नेचुरल है, कभी कभी होता है। हम लोग मशीन नहीं है कि बस एक बार प्रोग्राम कर दिया, फॉर लूप लगा दिया तो हर रोज 10 घंटा पढ़ेंगे, वैसा नहीं हो सकता है। सो देर इज ऑब्वियसली वी आर ह्यूमंस, वी हैव मेनी वेरिएशंस, मेनी वेरिएबल्स आर देयर, सो कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। तो दैट टाइम यू हैव टू बी लिटिल पीसफुल, ठीक है, अभी शायद आई नीड सम टाइम टू रेस्ट और रिलैक्स, सो आज ज़्यादा नहीं पढ़ पाया मुझे, so, थोड़ा ठंडा दिमाग से करना चाहिए, ऐसे डील करना चाहिए। एंड also remember on the 7th we had something called as the all the best session, ठीक है। तो शायद आप लोगों के लिए भी विल ट्राई टू हैव all the seminar, so in that session it was very enlivening because all the teachers were there and many of our alumni also had sent wishes, सबको बेस्ट ऑफ लक करते हैं ना, so all the alumni which are there, they also send their wishes, 2 साल बड़े भैया, 5 साल बड़े भैया, many people had sent their best wishes, and वो देख के थोड़ा ठीक ठाक हो गए थे, ठीक है, एटलीस्ट कोई तो एनकरेज करने वाला है, एनीवेज तो डिमोटिवेशन तो बहुत मिलता ही है लाइफ में, but that session also transforming, so maybe we can have it for all of you also, we'll try to have it for all of you, ठीक है। सो ऐसा था, ठीक है, बट ये सब सुपरफिशियल चीज हो गया, नाउ काम की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ठीक है। सो आपके लाइफ में सब ऐसे टर्मोइल आ गया, व्हेन यू आर फेसिंग सच थिंग्स इन योर लाइफ, क्या करेंगे, हाउ विल यू राइज अबव दिस, हाउ विल यू गेट अबव दिस, और हाउ विल यू गो थ्रू दिस सिचुएशन, बिकॉज ये आएगा, कोई भी लाइफ अगर आपको सक्सेसफुल बनना है कहीं भी कोई भी फील्ड में, सो यू हैव टू फेस सिचुएशन, ठीक है। एक्चुअली आज जस्ट रिसेंटली जस्ट अभी आई वाज हियरिंग द इंटरव्यू ऑफ विराट कोहली, ठीक है, सो ही वाज आल्सो टेलिंग दैट his father passed away in 2006 or 7, and he was telling how he was able to overcome that problem. He also telling that uh, बेसिकली विराट कोहली का एग्जाम्पल है, सचिन डेंडुलकर का एग्जाम्पल है, हिज फादर आल्सो पास्ड अवे जब वर्ल्ड कप चल रहा था, और एनी सक्सेसफुल पर्सन यू कैन टेक स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकाल दिया था उनके, और एनी वे यू टेक रतन टाटा यू कैन टेक, so any person who is successful in life, or he is at least a leader in some sense, so he has to face this situation, ऐसा सिचुएशन उनके साथ आएगा, बहुत इमोशनल प्रॉब्लम्स, टर्मोइल्स, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल सच सिचुएशन, ठीक है। सुनो काम की बात है कि हाउ विल यू गेट अबव दिस, ठीक है, व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर डाउन इन लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट विल यू डू, सपोज आपके नेक्स्ट 10 डेज में ऐसा सिचुएशन आ गया, तब क्या करेंगे, कैसे आप इसको फेस करेंगे, हाउ विल यू ओवरकम दिस, ठीक है। क्या लिखा है, समझ नहीं है, सो हाउ विल यू ओवरकम दिस सिचुएशन, सो ऐसे सिचुएशन में क्या काम आता है एक्चुअली, ऐसे सिचुएशन में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स काम नहीं आएगा, ऐसे आप फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ, या फिर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, मैथ्स भी आप खोल के देखेंगे कोई प्रॉब्लम बनेगा नहीं आपसे, व्हेन यू आर इन सच a स्टेट ऑफ माइंड, सो आई प्रे दैट आपको ऐसा स्टेट नहीं है एटलीस्ट नेक्स्ट 10 12 डेज में, बट स्टिल समथिंग लाइक दिस कैन हैपन, ठीक है। सो व्हाट कैन यू डू, व्हाट यू शुड डू, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको समझना पड़ेगा आपका एक्सपेक्टर क्या है। सो एक्सपेक्टर क्या है, एक्सपेक्टर मतलब क्या होता है, द फैक्टर विच विल डिफरेंशिएट यू फ्रॉम एनी ऑर्डिनरी स्टूडेंट, जो भी ऑर्डिनरी लोग हैं इस दुनिया के, उनसे आप
कुछ कुछ डिफरेंशिएट करना चाहिए ना, तभी तो आप स्पेशल बन सकते हैं, नहीं तो आप भी ऑर्डिनरी रहेंगे। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टर इन योर लाइफ, दैट यू टू सी। सो आपको देखना पड़ेगा कि आपका मोटिवेशन क्या है, व्हाट इज मोटिवेटिंग यू टू स्टडी, और व्हाट इज मोटिवेटिंग यू टू बिकम एन इंजीनियर, गो इनटू अ गुड कॉलेज। क्या मोटिवेशन है आपका लाइफ में, क्या करना चाहते हैं आप लाइफ में, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कि नॉर्मल जीना चाहते हैं। यू हैव टू सी, एक्चुअली दैट इज द टाइम यू हैव टू रियली इंट्रोस्पेक्ट कि आपका मोटिवेशन क्या है। एंड नॉर्मल टाइम में भी आपको पता होना चाहिए आपका मोटिवेशन क्या है। अगर आपको मोटिवेशन नहीं तो पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ के कुछ भी नहीं करेंगे लाइफ में। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ यू हैव टू हैव मोटिवेशन ना। ऐसे थोड़ी कोई पढ़ता है फिर कोई कुछ करता है, राइट। सो आई रिमेंबर इवन व्हेन आई वाज आल्सो स्टडीइंग, तो ऐसा नहीं कि बस रोबोट की तरह पढ़ रहे थे 14 घंटे, ठीक है, पहले जब पढ़ते थे। सो obviously there are so many motivations over there. I wanted to become all India rank 500 एडवांस पे लाना था, ऐसे कुछ कुछ एम्स था। देन आई वांटेड टू show to my parents कि नहीं, I can also do something. I wanted to show my friends, I wanted to make my teachers proud, I wanted to, many reasons for them, many motivations for them. I wanted to do something big in life, कुछ तो achieve करना था life में, and really advanced is like, so really advanced is like this। क्या लिख रहे हैं, what to do if it's too bad, too late, okay। ठीक है, let me complete my sentence, then I'll answer your question, okay। सो बहुत सारा मोटिवेशन था लाइफ में, तो इसलिए पढ़ पाते थे 14 घंटा। देन वी हैड सच अ नाइस सर्कल, तो आप लोग का भी इतना अच्छा ग्रुप है सॉर्ट ऑफ, ठीक है, आप लोग सब घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, बट ऑल ऑफ यू आर स्टडिंग टुगेदर। सो इट्स नॉट दैट यू आर डिफरेंट। ऐसा नहीं कि श्रेया अलग है, मयंक अलग है, अविक का अलग रिजल्ट है, जानवी का अलग रिजल्ट, ऋचक का अलग है, प्रत्युष का अलग है। इट्स नॉट दैट यू विल हैव सम डिफरेंट रिजल्ट, मतलब ठीक है इंडिविजुअली डिफरेंट होगा, बट यू विल हैव अ रिजल्ट ऑफ, एक कॉमन रिजल्ट भी होगा आपका सबका, ठीक है। So you are all like colleagues in that sense, and you all are representing Sarthi Academy। तो आप लोग एक्चुअली सारथी एकेडमी का क्या कहते हैं, यू आर लाइक द फेस ऑफ सारथी एकेडमी राइट नाउ। यू विल बी द फर्स्ट बैच which will be passing out, and based on you the entire world will judge what Sarthi Academy is actually। So that deep drive was there कि कुछ तो करना है, there's motivation। Then you have to see कि what are the values which you are holding, अभी आपको देखना चाहिए actually। What are the values which you are holding, what is driving you, are you respectful to your teachers, respectful to your parents, respectful, are you grateful for the things which you have got in life, are you grateful for the intelligence which you have got, are you grateful for the teachers which you got, are you grateful for so many sacrifices so many people have done for you। Actually if you see, एक सेंस में हम लोगों को बहुत कुछ मिला है, हम लोगों को, आप लोगों को भी, so many things which are available जो जनरली बहुत सारे बच्चों को नहीं मिलता है। लाइक देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिन लोगों को बचपन से एजुकेशन अच्छा नहीं मिलता है, गांव में है या फिर कोई टाउन में है, तो स्कूल अच्छा नहीं होता है, प्राइवेट टीचर्स अच्छे नहीं होते हैं, देयर इज नो प्रॉपर फैसिलिटीज, नथिंग इज देयर। सो आप लोग तो सब खड़गपुर में या फिर नागपुर में या रांची से पढ़े थे, सो देयर गुड सिटीज वेयर ऑल एजुकेशन वाज properly available, teachers are good and all these things। ऑल्सो देयर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड जिन लोगों को खाने के लिए मिलता नहीं है, ठीक है, आप लोग तो ये सब कोई सोचते नहीं होंगे। मेनी पीपल आर देयर इन द वर्ल्ड, दे डोंट हैव फूड टू ईट मेनी टाइम्स, दिन में एक बार खाना पड़ता है, एंड लाइक ये सब प्रॉब्लम्स आपको नहीं है, बट एक्चुअली यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग्स। ये सब चीज फ्री में नहीं मिलता है, एंड यू हैव टू सी कि सो मेनी थिंग्स आर गिवन बाय नेचर टू अस, जो हमको फ्री में मिला है। सो दिस ग्रेटिट्यूड आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं कि मेनी टाइम्स और प्रॉब्लम, स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स ओवर पावर अस, छोटा छोटा प्रॉब्लम होता है, हमको लगता है कि कैसे होगा। तो दिस इज दर, सपोज किसी का ड्रीम है, सो दैट ड्रीम कैन मोटिवेट यू एंड यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ समथिंग, ठीक है। सो आप लोगों के लिए एक्सपेक्टर होना चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। सो ये सब चीज आपको अभी सोचना चाहिए, यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट नाउ ओनली कि व्हाट इज द थिंग व्हिच इज मोटिवेटिंग मी, व्हाट इज, व्हाट आर द वैल्यूज व्हिच आई एम होल्डिंग, व्हाई आई एम स्टडीइंग। जब तक ये नहीं करेंगे ना, तो
लाइक एक्चुअली मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये सब टाइम पास है, फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर, कि शाम को 6:45 बोला कि ये सब बता रहे हैं उनको, पढ़ाई करना चाहिए अभी तो, है ना, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता है। दिस इज व्हाट विल टेक यू थ्रू इन लाइफ। कभी भी कोई सिचुएशन आता है प्रेशर वाला, यू हैव टू हैव दिस थिंग्स, नहीं तो पूरा ब्रेक डाउन होता है। दैट इज द पीपल कमिट सुसाइड। बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं? यही करते हैं। दे इज द रीजन। They cannot handle the pressure, they cannot handle the situation, they cannot handle their emotions, they have no motivation, they have no friend. So these are the things, they are very important. And I remember जब मेरे साथ ऐसा हुआ था ना, so at least for me I was very fortunate because I immediately went to my teacher के बात किया था, and I told this is things going on. I told my parents also, but parents उतना अच्छा शायद बताया नहीं, but teachers were very helpful. And I started to remember these things कि what is motivating me, what is why am I studying, and उससे इतना enthusiasm आया, उससे इतना positive energy आया था. So again I bounced back and again I like went back to my studies. So I think एक दो दिन पहले बहुत पढ़ाई किया फिर से 8th and 9th को morning में. I studied almost 12-13 hours at least, and on the day of exam also अच्छा करके आए थे थोड़ा बहुत. ठीक है. So these things are there. नाउ ये सिचुएशन जो मैंने बताया आपको, दिस माइट कम ऑन द डे ऑफ एग्जाम। जैसे आपका 4th को एग्जाम ही है, उसी दिन आपको एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम आप जब सेंटर पे जा रहे हैं तो आपको हो सकता है, बिकॉज नाउ कोरोना वायरस इज देयर, सो मेनी, आप बहुत सारे न्यूज सुन रहे होंगे, आप देखेंगे सब लोग मास्क में, पीपल आर डिस्टेंस, सब लोग एक दूसरे से दूर है, देयर माइट बी एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियर ऑल्सो, देयर विल बी एटमॉस्फेयर ऑफ फियर, देन कुछ पेरेंट्स लोग भी चिल्लाएंगे, ठीक है, बहुत कुछ होता है सेंटर के वक्त। व्हेन यू गो टू द सेंटर यू विल एक्सपीरियंस मेनी थिंग्स जब नॉर्मल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। आपको शायद मास्क पहन के एग्जाम देना पड़ सकता है, शायद मास्क करना पड़ेगा। सो उस वक्त भी सिचुएशन आ सकता है। सो दैट इज द टाइम यू हैव टू टेक, थोड़ा कट करना पड़ता है खुद को 2-3 मिनट के लिए, थोड़ा यू हैव टू कट ऑफ फ्रॉम द सिचुएशन एंड क्या कहते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स थोड़ा। दैट इज, आप आँख क्लोज करके थोड़ा कंटेम्पलेट कर सकते हो, यू कैन मेडिटेट लिटिल बिट, एंड यू हैव टू रियली, ये क्या कहते हैं, ये सब चीज़ होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये आज प्रत्युष बता रहे कि बहुत अनकंफर्टेबल होता है बिकॉज ही गिव द एग्जाम टुडे, कर्नाटका का एग्जाम था शायद, सो दिमाग चलना बंद हो गया था। ओके, सो दिस इज द थिंग व्हिच यू हैव टू मोटिवेट, सॉरी यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट। ठीक है, तो अभी से जैसे सेशन होगा यू हैव टू, ठीक है, यू हैव टू नहीं, अभी मैं फोर्स नहीं कर सकता ये सेशन में, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो इट विल बी वेरी नाइस, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड इफ यू कैन इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, थोड़ा झांक के देखना पड़ता है अंदर से, बहुत जरूरी है। सो मेनी टाइम्स एक्चुअली yesterday also I came late to the class because I was also having some problem, so I was talking with one of my seniors, so वो मीटिंग थोड़ा एक्सटेंड हो गया था, एंड so after the talk actually I was feeling very much relieved. So मेरा इंट्रोस्पेक्शन कैसे चल रहा था कि आई एम नॉट एबल टू properly guide the students, I'm not able to give them a proper plan, give them a proper vision, I'm not able to motivate them, ये सब चीज चल रहा था माइंड में, and other problems are also there. So when I introspected तब पता चला कि these problems are going on, and then I clarified and then I opened up. So you also have to introspect little bit, and आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि ये सब चीज क्या चल रहा है, am I feeling good now, am I feeling confident, are my motivations clear, and क्या चल रहा है अभी माइंड में, am I feeling too much pressure of the parents, am I feeling depressed, frustrated, am I feeling lonely, ठीक है, ये सब हो सकता है। सो यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट एक्चुअली, ये टाइम में वो खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है, एंड ऑनेस्ट रहना पड़ेगा आपको, ठीक है, ऐसा नहीं कि यू ट्राई टू सप्रेस, अगर आप अभी सप्रेस करेंगे तो बाद में ज़्यादा रिएक्शन आता है उसका। सो वॉट एवर प्रेशर्स यू आर फेसिंग, वॉट एवर प्रॉब्लम्स यू आर हैविंग, तो यू हैव टू एटलीस्ट इंट्रोस्पेक्ट, एंड आपको पता होना चाहिए कि ये सब हो रहा है, एंड इट इज लिटिल सीरियस ना, तो यू शुड कंसल्ट, ठीक है, कुछ अगर सीरियस चल रहा है, जैसे मेरा बहुत सीरियस केस हो गया था, पढ़ाई पूरा बंद हो गया था, है ना,
एंड क्या कहते हैं, रोना धोना हो गया था बहुत ज़्यादा. सो माइन वॉज अ वेरी सीरियस केस. सो दैट टाइम आई हैड टू कंसल्ट. अगर आप कंसल्ट नहीं करेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, टू गो हेड एक्चुअली. जैसे अगर किसी आदमी पे, अगर आप सपोज आपके सर पे 100 किलो का वजन डाल दिया, तो आप कुछ कर पाएंगे क्या? कुछ नहीं कर पाएंगे. आपको पूरा माइंड, पूरा कॉन्शियसनेस विल बी होल्डिंग दैट 100 किलोस. शायद नहीं कर पाएंगे, 100 ज़्यादा हो गया, 50 किलो कुछ आपको दे दिया सर पे. तो सिमिलर थिंग हैपेंस विद दिस मेंटल इश्यूज ऑल्सो, मेंटल प्रॉब्लम्स. अगर आपको इमोशनली आप बहुत बर्डनड है, सो आपके माइंड पे पूरा बर्डन रहता है और फिर आप कुछ कर नहीं पाते, कुछ सोच नहीं पाते. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू इंट्रोस्पेक्ट लिटिल बिट. एंड सो अच्छा चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देन इट इज गुड ओनली. सपोज यू इंट्रोस्पेक्ट एंड यू गेट टू नो योर मोटिवेशन नाउ, कि नहीं आई एम मोटिवेटेड फॉर दिस. सो दैट विल हेल्प यू. ये क्लैरिटी आपको हेल्प करेगा एग्जाम के दिन, ठीक है. सो एनीवेज, whatever situation is, so you should try to introspect now, and you could try to find out ki what is driving you. This is बहुत जरूरी है. एंड ये क्या है, यही एक्चुअली एक्सपेक्ट होता है एग्जाम के दिन. जो जो रेगुलरली ऐसा परफॉर्म करे तो एग्जाम के दिन कुछ कुछ तोड़ के आ जाता है. एंड जो लोग एकदम टॉप करे बट एग्जाम के दिन पूरा उल्टा परफॉर्म करके आते हैं. साल भर जो किया या फिर 4-5 महीना जो पढ़ रहे थे, उसका बिल्कुल उल्टा परफॉर्मेंस होता है बहुत जनों का. आई हैव सीन माय फ्रेंड्स, मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स आई हैव सीन, जो लोग स्टड लोग हैं, पूरा इंटेलिजेंट है. इवन इन आईआईटी आल्सो आई हैव सीन. बिफोर कमिंग टू आईआईटी एवरीवन इज सब ऑल इंडिया रैंक 100 200 सब आते हैं, बट कॉलेज में आके पूरा हरिबल होता है. सो यू हैव टू सी ऑनेस्टली कि कैसे चल रहा है, ठीक है. सो this is my small request to all of you. You should introspect, try to find out your motivation, and if you're facing some problems, please consult, ठीक है. जिस पे भी आपको भरोसा है उसको कंसल्ट कीजिए. इट्स नॉट मैं, एनीवन इट कैन बी दे. हम रह सकते हैं, रोहित सर रह सकते हैं, अब पेरेंट्स रह सकते हैं, कोई फ्रेंड रह सकता है, एनीवन whom you have trust. and तो ऐसे मत चले जाना कि वो आपको मोटिवेशन और कम कर दे. ये भी पता होना चाहिए. सो सपोज जनरली अगर पेरेंट्स का सपोज आप जाएंगे ये सब प्रॉब्लम लेके, तो द पेरेंट्स आर वेरी नाइस, वेरी अंडरस्टैंडिंग, देन दे विल हेल्प यू, मोटिवेट यू. बट अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है एंड बहुत ज़्यादा उनके ऊपर क्या होता है, बहुत ज़्यादा समझ रहे ना. अगर पेरेंट्स लोग सब नहीं समझ, आपको लगता है कि नहीं समझ पाएंगे पेरेंट्स, कोई कजिन है ना, तो बेटर नॉट टू टेल देम, टू टेल समवन हु कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, ठीक है. तो बहुत ज़रूरी है. तो इंट्रोस्पेक्ट एंड कंसल्ट ऑनेस्टली. एंड या जो भी है थोड़ा ठंडा दिमाग रहना चाहिए, ठीक है. अगर दिमाग ठंडा नहीं रह पा रहा है तो फिर रियली हैव टू सी. ओके. सो देखो प्रत्युष गुस्सा हो गया बहुत लग रहा है. सो दिस इज देयर नाउ. फाइनली समवन वाज आस्किंग कि इफ इट इज टू लेट, अगर बहुत टाइम हो गया अभी तो क्या करना चाहिए, ठीक है. तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जो टाइम चला गया वो तो आप ला नहीं सकते, ठीक है. ठीक है. सो टाइम इज नॉट इन योर हैंड नाउ. जो भी टाइम बचा हुआ है यू हैव टू यूटिलाइज इट प्रॉपर्ली, ठीक है. एंड अगर आप सोचते रहेंगे कि आपका पहले टाइम कैसे गया, टाइम क्यों बेकार किया, पहले शायद पढ़ाई नहीं किया, ये हुआ लाइफ में, वो हुआ, ठीक है. कभी कभी लोग हैं बहुत बुरा भी होता है. मेनी पीपल हैव वेरी बैड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ. एक के बाद एक चीज बुरे होते जाते हैं, बहुत बार होता है लोगों के साथ, ठीक है. तो ठीक है, हो गया जो हो गया सो हो गया. अभी जब बचा हुआ टाइम 10-15 दिन, ट्राई टू मैक्सिमाइज योर परफॉर्मेंस इन दैट, ठीक है. सो इवन अभी भी ऐसा कोई बच्चा हो सकता है जो मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं किया अच्छे से, वो सिर्फ 12th बोर्ड के लिए थोड़ा प्रिपेयर किया. इफ ही और शी स्टार्ट स्टडिंग नाउ, वो लोग भी मेंस एटलीस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं, 85-90% लेके आ सकते हैं, ठीक है. आप लोग तो यू ऑल शुड बी एमिंग फॉर 99% लो, ठीक है. उससे कम एम नहीं करना है आपको, ठीक है. परसेंटेज है तो यू कैन एम फॉर मार्क्स. 150 आउट ऑफ 300 सबको आना चाहिए. ट्राई कर सकते हैं, आना चाहिए, ट्राई कर सकते हैं बेस्ट एटलीस्ट. सो इफ यू गेट दिस 99% आपके हाथ में होगा, कोई लेकर नहीं आएगा 99%, ठीक है. सो व्हाट आई वाज टेलिंग, क्या. सो सपोज कोई अभी पढ़ाई शुरू करता है, मैं वर्स्ट केस बता रहा हूँ, आप लोग का वैसा केस नहीं है, वो भी दे कैन गेट 90%. 90% है कि मे बी 60 मार्क्स उनको चाहिए होगा 300 में, ठीक है. सो दे कैन स्टडी सम टॉपिक्स विच आर
व्हाट यू कैन से, इजी स्कोरिंग एंड ऑल। सेमीकंडक्टर थोड़ा पढ़ सकते हैं, फिर वो पॉलीमर्स वगैरह पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे आप, बट मे बी यू कैन गेट 50-60 मार्क्स। थोड़ा 2 साल पढ़ा होगा, उसकी बेसिस पे भी ठंडा दिमाग रहेंगे तो इतना भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का बहुत बुरा हाल है उसका बोल रहे, बट आई थिंक आप लोगों का तो काफ़ी अच्छा हाल है, सो यू कैन ऑल गेट अप 99 परसेंटाइल, एटलीस्ट दिस इज व्हाट माई फीलिंग इज, ऐसा मेरा फीलिंग है। अच्छा, व्हाट इज योर क्वेश्चन प्रत्युष? यस प्रत्युष, क्या क्वेश्चन है? अरे हाथ उठाए, ठीक है। ओके, सो बिफोर एंडिंग आई वांट टू आस्क एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस यू हैव? किसी को कुछ पूछना है क्या? कैन टू आस्क। ये श्रेया, प्रत्युष, अमिक, सॉरी, रिचा, और कौन है? मयंक, वांट टू आस्क समथिंग? कुछ पूछना है था? असाइनमेंट कब डिस्कस करेंगे? कौन सा असाइनमेंट जो आज आपने किया? टेस्ट। कल करेंगे। हाँ। अभी नहीं। ओके, लग रहा है आप लोग का माइंड ठीक है क्योंकि कोई पूछेगा नहीं ऐसे असाइनमेंट वाला। व्हाट टू डू इफ इट्स टू लेट? टू लेट मतलब क्या? टाइम बचा है ना, अभी 10 दिन है कि नहीं? तो पढ़ लो 10 दिन और क्या। वाई? ठीक है, मैं आपसे पर्सनली बात करता हूँ, ठीक है, तब शायद क्लियरली बात कर पाएंगे। ओके, सो आई थिंक सेशन यहीं पे एंड कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, कभी लगता है कि कुछ बात करना है, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आई विल बी अवेलेबल। ठीक है, एंड बस इतना ही था। ओके, सो आई होप माय एक्सपीरियंस वाज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, एंड या, so all the best for your studies now. Try to give your best, and yeah, बस इतना ही है। ठीक है, चलो, पक्का किसी को पूछना नहीं है ना? इफ यू वांट टू आस्क समथिंग पर्सनली आल्सो यू कैन मैसेज मी, ओके, मैसेज या कॉल कर सकते हैं, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा है। ओके, सर मैं बताऊँ, जब वहाँ जाते हैं ना, लाइन लगा के खड़े रहते हैं तो हाथ पैर ठंडा हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है, और एग्जाम देने बैठे तो कुछ भी नहीं आता है। या बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए एक्चुअली ये थोड़ा प्रैक्टिकल टिप है। जिस दिन जब भी आपका एग्जाम है उसके पहले ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है? मतलब सपोज आपका एग्जाम 9 बजे है तो मे बी 7 बजे तक ही पानी पियो, 7 साढ़े 7 तक, उसके बाद ज़्यादा पानी मत पियो। ये एक स्मॉल टिप है, एग्जाम के अगर वॉशरूम जाना पड़ेगा तो अच्छा नहीं होता, शायद अलाउ भी नहीं कर सकते बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये एक प्रैक्टिकल टिप हो गया। एंड सेकंड थिंग इज, सपोज एंग्जाइटी आ रहा है तो यू हैव टू, क्या कहते हैं, उससे इसलिए थोड़ा डिटैच होना चाहिए, ठीक है जो भी एग्जाम है हो जाएगा, जो जाना है जाएगा, यू हैव टू हैव अ कूल माइंड, थोड़ा ठंडा दिमाग रहना चाहिए। अगर पेरेंट्स पूछ रहे कैसा लग रहा है आपको, प्रिपरेशन अच्छा हुआ कि नहीं, तो एकदम अच्छा, बस इससे अच्छा प्रिपरेशन हो ही नहीं सकता, ऐसा बोलना चाहिए। कोई फ्रेंड्स पूछते हैं तो हाँ, बहुत अच्छा प्रिपरेशन है, मस्त, तेरा एग्जाम अच्छा जाने वाला है, ठीक है। सो एक्चुअली यू हैव टू अफर्म, थोड़ा थोड़ा अफर्म करना होता है खुद के माइंड को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइंड को बोलना है कि ठीक है, आई एम काम, आई एम केयरफुल, आई एम बिंदास, बिंदास आदमी। सो यू हैव टू अफर्म दिस, जब भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं यू हैव टू काउंटरएक्ट विद पॉजिटिव थॉट्स, तो कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन करना चाहिए, ठीक है। ये वाला अफर्मेशन हम करते थे, तो अगर आपको लगता है तो आप भी कर सकते हैं। ये मेरे टीचर ने बताया था, आई एम काम, आई एम केयरफुल, 3 चीजें होते हैं, काम रहना चाहिए, थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, एंड थोड़ा रिलैक्स भी रहना चाहिए, बिंदास भी रहना चाहिए। सो अगर आपको बहुत एंग्जाइटी आ रहा है सपोज, तो
मेनी टाइम्स एंग्जाइटी कम्स विदाउट रीजन ऑल्सो। आप पूरा पढ़ाई किए, एकदम अच्छे से पढ़ाई किए, सब आता है, फिर भी आएगा वो। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन पढ़ाई करना नहीं होता, उसका सोल्यूशन है कि माइंड को थोड़ा अफर्मेशन देना होता है, दिलासा देना पड़ता है माइंड को। ठीक है, आई एम काम, आई एम केयरफुल, आई एम बिंदास, बोलते रह सकते हैं। हम काम, आई एम केयरफुल, पेपर भी आएगा। ठीक है, पेपर आने के लिए बोल सकते हैं, हम काम, आई एम केयरफुल, आई एम बिंदास। तो ऐसे आपका एंग्जाइटी चला जाएगा। ठीक है, और सब उसके बाद भी नहीं गया, तो फिर एक ही रास्ते तो थोड़ा प्रे कर सकते हैं कि बचा लो भाई। ये मेरे हाथ से बाहर जा रहा है अभी, ऐसा भी हो सकता है। सो व्हेन एवरीथिंग गोज आउट ऑफ हैंड, तो प्रेयर से बचा सकते हो आपको। सो बस इतना ही है। ये मेरा फाइनल टिप है। अगर कुछ भी काम नहीं करता, एटलीस्ट यू कैन प्रे, तो आपका सिचुएशन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मेंस का हुआ था मेरा, जब मेरा मेंस एग्जाम दे रहे थे, तो कुछ बन नहीं रहा था। वो जल्दी मेरा पेपर भी हो गया था, हो नहीं रहा है कुछ, थोड़ा काम था। So you have to also be calm little bit। ठीक है, अभी जो भी प्रिपरेशन हुआ है, कुछ तो किया है ना प्रिपरेशन, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए खुद पे, ठीक हो जाएगा। ओके, सो दिस इज देयर। ठीक है श्रेया। सर लॉकडाउन में 2 एग्जाम दे चुका हूँ, किसी में भी कोई भी एसओपी फॉलो नहीं होती है। आज अच्छा जब अच्छा। मैं एग्जाम देने के बाद घुसा सर, मतलब हॉल में घुसा सर, इतना ज्यादा डर लग रहा था। आधे घंटे तक स्टार्टिंग में सर पेपर शुरू हो गया, आधे घंटे तक मुझे समझ ही में नहीं आ रहा मुझे करना क्या है। करना क्या, पेपर सॉल्व करना है, और क्या। सर कुछ भी टच करने में डर लग रहा है सर, एक इतना अजीब सा एटमॉस्फेयर बन चुका है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक था वो। तो एक्चुअली ये ट्रेनिंग आपको जरूरी था पहले, आई थिंक। ठीक है, एक दो चीज आपको कोरोना के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक चीज। ठीक है, वो इट इज लिटिल कंटेजियस, जनरली इट इज लाइक अ फ्लू ओनली। कोल्ड, कोल्ड कफ होता है, वैसे तरह होता है, बट बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, तो ज़्यादा फैल गया है वहाँ। एंड सेकंड थिंग इज, इट इज़ नॉट वेरी हार्मफुल फॉर स्टूडेंट्स। आपके एज के लिए तो बिल्कुल हार्मफुल नहीं, बिकॉज आपके लोगों का इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, डेथ रेट भी बहुत कम है, 0.1% एंड ऑल समथिंग है। एंड अभी तो घर कोरोना आके कम। माँ बाप से तो हाँ, मिलना है ना, माँ बाप की इम्यूनिटी तो इतनी स्ट्रांग नहीं है ना। किसकी, आपकी? क्या बोल रहे हो? अच्छा, सर माँ बाप की। वो पेरेंट्स की। मतलब इतना एंग्जाइटी मतलब, ठीक है, सैनिटाइजर लेके जाओ, मास्क को कवर करो। ठीक है, एग्जाम के पहले सैनिटाइज करो, एग्जाम के बाद में करो, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखो मरना तो सभी को एक दिन है, ऐसा तो अवॉइड नहीं कर सकते ना, तो अननेसेसरली इतना फियरफुल नहीं होना चाहिए। सर मैं मास्क लगा के दे रहा था, मेरे पूरे चश्मे पे सर फॉग आ गया था सर, कुछ दिख नहीं रहा था मैं। क्या चस चस आपको वो बड़ा वाला पहना दिया था क्या? क्या? पहनाया कुछ नहीं था, खुद ही पहनना था। अच्छा अच्छा। चश्मे से कुछ दिख नहीं रहा था सर, पूरा फॉगी फॉगी हो गया था, लग रहा था पता नहीं कहाँ ही आ गया। तो पूछ सकते हैं ना, तो ये लेके जाना एग्जाम में, इससे पूछ सकते हैं। सर हर 5 मिनट में कैसे कर सकते हैं वो? ठीक है, 10 मिनट में कर लो, 5 मिनट में मत करो। 5 मिनट में ही फॉगी हो जा रहा था सर। एसी की वजह से हो रहा था क्या? नहीं सर, मास्क लगाए तो। सर आप कभी मास्क लगा के चश्मा तो आप पहनते हैं ना, कभी मास्क लगाइएगा सर, पूरा गर्म हवा जाता है सर आँख के पास, और बहुत अजीब सा सिचुएशन। ठीक है, थोड़ा सिचुएशन मैंने भी फेस नहीं किया, तो हमको थोड़ा देखना सर पड़ेगा। सर उससे भी ज्यादा बड़ी बात, आप फॉलो करें ना करें, आप मेंटेन करें ना करें, लोग नहीं करते हैं सर, पेरेंट्स लोग नहीं ही करते हैं सर। क्या नहीं करता? एसओपी फॉलो, इतनी भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है, मतलब समझ में नहीं आता कि बच्चों को एग्जाम देना है क्योंकि माँ बाप को एग्जाम देना है। तो आप क्या कर सकते हो, तो पेरेंट्स आते ही है ना। सर तो हम क्या, हम कोरोना ले सर, आप ये बताइए ना। अरे ठीक है, आप लोग के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन कुछ करेंगे हम कोरोना के लिए। लेट गिव मी सम टाइम। ओके, सो इतना भी डरने की बात नहीं, ठीक है। कैसे बताया इसको, फेथ चाहिए इसके लिए। मुझे भरोसा है, मैं बोल रहा हूँ तो आप मानेंगे, नहीं भरोसा है तो नहीं मानेंगे, और क्या। ठीक है, इसके ऊपर मैं कल बात करता हूँ। ठीक है, हाउ टू गिव एग्जाम इन कोरोना वायरस, मे बी नेक्स्ट टॉपिक ये रख सकते हैं। ठीक बाय है, नॉट गेट बाय। सर, क्या? बाय नॉट गिविंग द एग्जामिनेशन। अरे ऐसा करेंगे तो हालत खराब हो जाएगा। ठीक है,
ओके, so I think I can end the class here. किसी को कुछ पूछना है क्या? Anyone wants to ask? Avik, Janvi, Richa, Shreya, Mayank, Pratish, कुछ पूछना है तो और? ठीक है. So all the best for studies. Keep be motivated. Try to introspect. जो भी मेरे सेशन का कंक्लूजन है, you should introspect. आपका मोटिवेशन क्या है, क्या चल रहा है अंदर? ओके. एंड इफ रिक्वायर्ड थोड़ा हम्बली हेल्प ले लेना चाहिए. कभी कभी क्या होता है, ईगो होता है, नहीं मैं तो, हमको तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम तो टॉपर है. ठीक है, सबके साथ होता है लाइफ में कभी कभी. यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, यू शुड कंसल्ट. ओके, ठीक है. सो आई थिंक आई कैन एंड हियर. लेट हो गया. चलो, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू ऑल. सो वील हैव फिजिक्स क्लास टुमारो. ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू एवरीवन. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सर. थैंक यू प्रत्युष.